से, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने अनभक्त को देखे, तो मैं कहूंगा मैंने एक ही अनभक्त को देखा हूं जो पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, और वो मेरे बाजू में बैठे हैं, मेरे हर दिल अजीज दोस्त शाहिद दादी। तो शाहिद दादी काफी मसरूफ रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे रिक्वेस्ट पे वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारे तस्करा करेंगे। मिस्टर शाहिद दादी से हम तस्करा करेंगे अबाउट द सिंकिंग ऑफ गौतम अदानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो भौचाल आया है गौतम अदानी खेमे में, और जो गौतम अदानी दिन दुगना रात चौगनी धंसते ही जा रहे हैं, उनकी नैया डूबते ही जा रही है। तो इस मौजू पे कुछ डिटेल में बात करेंगे हम शाहिद दादी से, ताकि इनके नजरियात के तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी इसमें रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, कुछ इस तरीके से बात करेंगे, जो कि बहुत ही कारामद वीडियो होगा, इसलिए टिल एंड तक जरूर देखिए। मिस्टर शाहिद, जैसे कि आप भी न्यूज चैनल देखते हैं और स्टॉक मार्केट से काफी प्यार भी करते हैं, जानकारी भी रखते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो जो ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई 24 जनवरी, जस्ट 2 डेज बिफोर ऑफ अदानी इंटरप्राइजेस एफपीओ, जो कि देश का सबसे बड़ा एफपीओ था, जहां पे गौतम अदानी 20,000 करोड़ रुपया मार्केट से गैदर कर रहे थे। तो ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिससे अदानी के जो शेयर से धड़ल्ले से नीचे गिरे, तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी गौतम अदानी के खासो खास है, और उनकी छत्र छाया में गौतम अदानी ने चलना सीखे, दौड़ना सीखे, उड़ना सीखे। तो अब जो ये शेयर्स गिर रहा है गौतम अदानी का, सारे ग्रुप कंपनी का, 7 लिस्टिंग कंपनी, 2 टेक ओवर कंपनी और एनडीटीवी, इन टोटल 10 कंपनी हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ये जो डूबती हुई नैया है गौतम अदानी की, इसको बचा पाएंगे? भाई इस बारे में बोलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि कुछ नहीं रहेगा, जब धीरे धीरे सब सेट हो जाए। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए थे, और 2014 तक गौतम अदानी की जो लिस्टिंग कंपनी थी, मेरे नजर सिर्फ एक ही थी, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और जिसका मार्केट कैपिटल महज 37,000 करोड़ था। और इन 8 सालों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए तक गौतम अदानी की जो लिस्टिंग कंपनी की 10 हो गई थी, और इसका जो मार्केट कैपिटल था 19 लाख करोड़ रुपए था। तो ये 37,000 करोड़ 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो ये तो पीएम नरेंद्र मोदी का ही सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से इतना टच हुए गौतम अदानी, इतने हाई फ्लाई हुए। नहीं, मोदी का कोई सपोर्ट नहीं रहता इतने, वो तो बिजनेस में होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ। लेकिन अभी मैं क्या बोलूं, मैं समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है, पर मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा ये। अगर पीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं होता गौतम अदानी को, तो लॉकडाउन में भी इनकी कंपनियां 800 और 1000% का ग्रोथ कर रही थी, जबकि पूरी दुनिया रिसेशन में थी। ना सिर्फ हिंदुस्तान, एशिया, बल्कि यूरोप, अमेरिका, रशिया, सब में लॉकडाउन था, रिसेशन का पीरियड था। और उस दरमियान में कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया था गौतम अदानी को, जो उनकी कंपनीज 800 से 1000% तक प्रॉफिट ग्रोथ कर रही थी। अभी कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट भी चलता था, अच्छा कामकाज चलता था, तभी तो प्राइस भी ऊपर गया, सब कुछ ऊपर गया। अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये तो अमेरिका में किसी ने शॉर्ट सेलिंग की है, बस और कुछ नहीं है, खाली शॉर्ट सेलिंग करके इनका नाम खराब करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। क्योंकि अडानी को झटका जाएगा तो नाम मोदी पे ही आएगा। तो मोदी का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, ये तो बकवास बातें हैं। यानी शाहिद दादी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि गौतम अदानी ने अपनी स्टॉक की बैलेंस शीट में गड़बड़ी की थी, घोटाला किया था, स्टॉक को मैनिपुलेट किया था। शाहिद दादी आज भी गौतम अदानी की सारी लिस्टिंग कंपनी में बुलिश है। मिस्टर शाहिद दादी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त गौतम अदानी के चारों खाने चित है, और उनको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। और अभी तो ना जाने कितनी यूरोप की बैंक है जो इसके बॉन्ड को 0 कर दी, यानी कि बॉन्ड के कोई लोन मिलने वाला नहीं, जो कल तक 70% तक बॉन्ड की जो कीमत है 70% तक
लोन मिलता था, लेकिन अभी उन्होंने सब इसको जीरो कर दिया। इस मौसम में आप क्या कहेंगे? क्या पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी कुर्बा, जैसे कहते हैं ना मोदी तो मुमकिन है, कुर्बा करके गौतम अदानी की डूबती नैया को बचाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्राइस गिरा है, वैसे प्राइस ऊपर वापिस आ जाएगा, इतना कुछ। और गौतम अदानी का कुछ स्कैम नहीं है, गौतम अदानी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी एक चीज गिर गई है, इतना ऊपर चढ़ी थी, मतलब कोई तब के अपने 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 हिसाब से वो ऊपर गया था, अपने अपने हिसाब से नीचे आ रहा है, बस वापिस लेकिन ऊपर जाएगा, इसका स्टॉक नीचे नहीं आएगा। देखो, जो स्टॉक मार्केट होता है वो रिजल्ट पे रहता है, कितना आप पे लोन है उस पे रहता है, खाली बोलने से नहीं रहता। लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है, गौतम अदानी ने कुछ 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन लिए हैं, और आज उनकी ये पोजीशन भी नहीं है, अगर मिनिमम अगर कोई बैंक लोन देती है तो 10% सालाना इंटरेस्ट लेती है, और अगर इनके 2 लाख करोड़ के लोन के ऊपर अगर 10% बैंक ने कमर कस ली कि गौतम अदानी से 10% हमको एनुअल इंटरेस्ट चाहिए इन दी शेप ऑफ रिटर्न्स, तो गौतम अदानी के पास इतना पैसा नहीं कि वो 10% जो इंटरेस्ट होता है साल का अदा करे, तो फिर आप कैसा करें कि सब कंपनी वापस आ जाएंगी? तो भी देखना पड़ेगा आगे का टाइम कैसा चलता है, क्या होता है, कहते हैं मार्केट कितने इन्वेस्टर इसमें हाथ डालते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हाथ डालते हैं, फिर भाव पड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी लेवल में आ जाए, कोई भी चीज लेवल में आ जाती है, कोई गिरता है फिर लेवल में आ जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, उन्होंने आज तक जितने भी स्कैम का भांडा फोड़े 75% उनकी रिजल्ट, उनकी जो टिप्पणी है सही साबित हुई है, इसलिए पूरी दुनिया उन पर भरोसा करती है। और उन्होंने जो 88 पॉइंट्स दिए, क्वेरीज दिए, क्वेश्चन दिए गौतम अदानी को, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बोले कि गौतम अदानी की जितनी भी लिस्टिंग कंपनी है उसके शेयर्स 10% पे आ जाएंगे। यानी कि अगर अदानी इंटरप्राइजेस 3000 रुपया था तो वो 300 पे आ जाएगा। क्या इस बात से मुत्तफिक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं लगता है। अभी इलेक्शन भी है 2024 में, और प्राइस तो शेयर मार्केट के ऊपर जाएगा ही जाएगा, और अडानी के सब शेयर वापिस में आ जाएंगे, इतना बहुत नहीं गिरेगा, मेरे को तो नहीं लगता। अगर मुझसे पूछो कि यही सवाल मुझसे पूछो कि हिंडनबर्ग ने बोला है कि अदानी के सारे शेयर 10% पे आ जाएंगे अनकरीब, और अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा 101% अदानी के सारे शेयर्स 10% पे आ जाएंगे। क्यों आएंगे पूछो? क्यों आएंगे? क्योंकि इन्होंने जो लोन लिए हैं और इन्होंने जो एक्सपेंशन किए हैं और इन्होंने जो बैकडोर से LIC पे प्रेशर डाले, SBI पे प्रेशर डाले, SBI का कुछ 18,000 करोड़ लगा दिए, LIC का 73,000 करोड़ लगा दिए, और हाल फिलहाल में LIC को भी 18,000 करोड़ का जो इनके रेट्स गिरे तो उसको भी लॉसेस हुआ। तो ओवरऑल, पहले एक बात तो मुझे अदानी का एक भी शेयर पसंद नहीं था, मैंने एक ही कंपनी थी अदानी बिल्मार, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था IPO में, उसके अलावा मैंने कोई शेयर्स नहीं लिया, क्योंकि ये ऐसे दौड़ रहे कि जिसको देख के यकीन ही नहीं आता कि इतना दौड़ सकते। 300 वाला 3,000 4,000 चला गया अदानी इंटरप्राइजेस। तो जो नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, वापिस नीचे से ऊपर चले जाता है। नहीं, यहाँ पे और भी तो कंपनीज है, और भी तो टाटा की कंपनी है, गोदरेज की है, बिरला की है, हिंदुजा की है, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनके शेयर्स तो ऐसे नहीं जा रहे। क्या वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे? नहीं, इतना शॉर्ट सेलिंग हुआ है, कोई भी जगह से शॉर्ट सेलिंग, डब्बे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग हो गया, वो हिसाब से नीचे आया, और कुछ नहीं है। शॉर्ट सेलिंग तो एक आदमी ने परचेस किया है कि भाई मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में उसको मैं शॉर्ट करता हूँ, तो उसने तो यहाँ जाके कोई शेयर्स लिया नहीं है, इधर आके कोई शेयर्स बेचा नहीं है, तो गिरने की वजह क्या है? एक तो हिंडनबर्ग ने खाली ओपन किया है कि अदानी ने मैनिपुलेट किए, यहाँ तो वो अक्सर 75% होल्डिंग लेके रखते हैं प्रोमोटर में, और पीछे के दरवाजे से मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, UAE, कहाँ से डम्मी शेल फैब्रिकेटेड कंपनी बना के उनके बड़े भाई बैठ के बना के वही यहाँ पे इन्वेस्ट करते। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो उन लोग का होता है अदानी में होता है। ऐसी क्या बात है कि दूसरी कंपनी हिंदुस्तान में? वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे को तो लगता आ जाएगा, मेरे को नहीं पता है, लेकिन आ जाएगा, वापस लेवल पे आएगा। और अदानी का नाम भी है, अदानी की कंपनी में अभी कल 14 ऑयल में लिखा था AWL,
अडानी वर्ल्ड लिमिटेड, अडानी फॉर्च्यून ऑयल खाने का जो ऑयल आता है उसमें अडानी वर्ल्ड हाँ, तो मैं वो बोला कि ये तो अडानी का ही है, इनके तो शेयर भी पड़े अपने पास। तो अभी ये गिरा है 900 रुपए, तो 900 पे लोग बोलते थे बाई करो, मेरे को पक्का मालूम है। लोग बोलते थे अडानी बाई करो 1500 जाएगा, 2000 जाएगा। अब एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आ गया तो बोलते 200 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ये पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े अनभक्त थे। एक छोटा सा क्राइसिस बोल रहे, अदानी के जो 19 लाख करोड़ के जो थी इसकी मार्केट कैपिटल में, वो 9 लाख करोड़ कम हो गया, 10 लाख करोड़ पे ही बचा है। लेकिन अब भी शायद अदानी के लिए और पीएम मोदी के लिए फुल्ली बुलिश है। बिल आखिर हम पीएम नरेंद्र मोदी के मेरी नजर से सबसे बड़े अनभक्त मिस्टर शाहिद दादी से ये पूछेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या उम्मीद है कि मोदी जी फिर सरकार बनाएंगे? 100% मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और 543 सीट में से मेरे को तो लगता है 500 सीट आएगी बीजेपी की। गुजरात का इलेक्शन देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, 186 में तो पूरी की पूरी बीजेपी लेगी, वन साइड। तो ये अभी महाराष्ट्र का निकालो, उसमें 50 सीट निकाले, ये कांग्रेस एनपीपी और ये शिवसेना का, मतलब महाविकास आघाड़ी का जो भी है वो 50 सीट होगी। वो 50 निकाल भी दोगे, उस गिनती में भी मत लो, चलो 500 में तो भी बीजेपी आएगी। मिस्टर शाहिद दादी, आपको मालूम है नीतीश कुमार सबसे बड़े सरदर्द बने हमारे चाणक्य अमित शाह के और पीएम नरेंद्र मोदी के। अभी तक ये कोई दवा इजाद नहीं करे कि नीतीश कुमार का सरदर्द जा सके। उसके बावजूद भी कह रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे। 100% सरकार बनाएंगे, पीएम बनेंगे, वापस हैट्रिक मारेंगे। वो भी मारेंगे, महाराष्ट्र में आशीष शेलार भी मारेंगे हैट्रिक एमएलए में, और देवेंद्र फडणवीस फिर से पीएम बनेंगे। नहीं, तो यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। नहीं, उनकी सरकार लोकसभा बनेगी में तब अब राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की है, 6 महीना 3.5 हजार किलोमीटर से पद यात्रा, और इतने उनके फोटोग्राफ जो दिल को छूने वाले आए, और इतनी उन्होंने कुर्बानी दी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, लाखों का हुजूम था। तो राहुल गांधी की जो इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी हार्ड वर्किंग, सब जाए हो जाएंगे 2024 के इलेक्शन में। तब फेल हो जाएगी, तब फेल है। राहुल गांधी के सामने आज तक बीजेपी का एक नेता नहीं आया। वो 3,500 तो छोड़ो, 350 किलोमीटर ही पद यात्रा कर, उसके बावजूद भी आप बुलिश है। नहीं, 100% मोदी जीतेंगे और बहुत अच्छे से जीतेंगे, और हैट्रिक मार के फिर से पीएम बनेंगे। किस लिहाज से लग रहा है? यहाँ तो पूरा कैपिटल मार्केट हिल रहा है, उनके जो राइट हैंड है। अभी तो एक साल बाकी, एक साल में तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ। नहीं, हर तरीके से मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो फंडिंग करने वाले गौतम अदानी है बीजेपी को इलेक्शन में, तो अब इनकी खुद की हालत खराब है गौतम अदानी की। फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी अगले पीएम भी वही रहेंगे। अभी क्रिकेट मैच में कहता एक विकेट गिर जाता है तो थोड़ी पूरी टीम लुढ़क जाती है। एक विकेट गया तो मगर ये सबसे भरोसेमंद बैट्समैन था, ये सचिन तेंदुलकर था, ये सहवाग था। अरे वो जो भी था, लेकिन अभी तो पीछे बहुत है इनके पास है, अंबानी है, बाद में दूसरे और कितने। गुजराती लोगों का दिमाग बहुत होता है, ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको सरकार बना ही देंगे। देख लिया आपने मिस्टर शाहिद दादी कितने बड़े अनभक्त थे पीएम नरेंद्र मोदी के, और इनको कोई हेजिटेशन नहीं होता है कि इन्हें अगर बीइंग द मुस्लिम फिर भी इन्हें कहे कि आप पीएम नरेंद्र मोदी के अनभक्त है, तो ये कुछ भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिल से पीएम नरेंद्र मोदी को चाहते। और इनकी ये पेशगोई के आने वाले लोकसभा इलेक्शन 18th लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पीएम रहेंगे, जबकि मुझे इसमें कतई भरोसा नहीं है।